इन टोटल कितने पैसे लगा दिए गाड़ी में, पूरी गाड़ी में? एक 20 तक करवा रखा है। सीएनजी लग गई। हाँ। तो फिर वो बूफर नहीं लगवा पाएंगे भाई। आप बूफर देखना कितने बढ़िया तरीके लगवा रखा है और डबल बूफर लगवा रखा है और पूरी पावर आ रही है, ये नहीं कि पूरी पावर नहीं आ रही। आपने स्पेसिफिकली फ्रोंक्स के लिए मॉडिफाई करवा के बनवाई है या फिर ये आती इस तरीके से है? नहीं भाई, ये मैंने कस्टम बनवाई थी पूरा साइज लेके कि मेरे को स्टेपनी भी लगानी थी और बढ़िया एयर पास भी चाहिए था और पूरी पावर चाहिए थी। ये ग्रीन वुड में बनवा रखी है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। आज हमारे सामने भाई देख सकते हो मारुति सुजुकी की तरफ से जो भाई फ्रोंक्स आती है वो खड़े होने वाली है। तो भाई जैसे ये वाली गाड़ी है बेस मॉडल होगी और ज़्यादातर लोग 90% लोग इसको बेस मॉडल लेके बाहर से तैयार करा लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो भाई ये भी इसके अंदर भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं सिग्मा लेने के बाद। तो आज इस गाड़ी के भाई हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम देव चौधरी है, मैं सेक्टर 24 रोहिणी में रहता हूँ। अच्छा भाई, जैसे ये वाली गाड़ी की हम बात करें तो कौन सा मॉडल होगा? भाई ये बेस मॉडल है, इसमें ऊपर से काम करा रखा है, बाहर से सीएनजी लगवा रखी है। अच्छा, जैसे भाई बेस मॉडल आप बता रहे हो तो सिग्मा आता है इनका बेस मॉडल। हाँ जी। ठीक है, और बाहर से भी सीएनजी लगवा रखी है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। वैसे आपको कितने की पड़ी थी और कब आपने ली थी? भाई ये मेरे को 785 कुछ की पड़ी थी और अभी जनवरी में ली थी, 2025 में। जनवरी में ली थी। और भाई जैसे अभी जुलाई, अभी थोड़े दिन पहले इसका GST 2.0 भी आ गया। हाँ जी। तो उसमें भाई इसके पैसे भी टूट गए हैं काफी, मतलब 1.5 लाख भाई रुपए। जब पता नहीं था ना। हाँ वही है, अब फिर दुख होता है भाई थोड़ा कि थोड़ी दिन ना भाई कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा कोई वो नहीं है, फर्क नहीं है कि गाड़ी उस टाइम पे चाहिए थी तो ले ली भाई, वही चीज है। अच्छा, तो 785 की आपने बताई भाई। हाँ जी। तो यही वाला मॉडल लेने का कैसे विचार बना? भाई इसलिए ली थी क्योंकि इसको लेने के बाद बाहर से मॉडिफिकेशन करवा लो, बढ़िया, उसमें वैसे कोई सही रहता नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले बेस मॉडल ली थी क्योंकि बाहर से काम कराने में ज्यादा बढ़िया लगता है। बाहर से ही करवाना था तो इसलिए बेस मॉडल ही लेनी थी। वैसे स्क्रीन कंपनी से कुछ नहीं आता होगा भाई, स्क्रीन वगैरह? भाई कुछ भी नहीं आता, बस पावर विंडो आती है चारों। अच्छा, पावर विंडो आई थी, वही चाहिए होती है कंपनी की, वही सही रहती है। उसके अलावा स्टीरियो वगैरह वो तो फिर आफ्टर मार्केट लगवाना ही होता है। जैसे भाई आप जनवरी में जब 7-8 लाख रुपए का बजट लेके इंडियन मार्केट में निकले गाड़ी लेने के लिए, तो आपके पास तो 7-8 लाख में और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। जैसे भाई इसी की मारुति की तरफ से आ जाती है भाई, बलिनो आ जाती है, i20 आ जाती है, या फिर और बात करें तो भाई 3XO वगैरह भी एक बढ़िया ऑप्शन किया, सोनेट वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं भाई इस रेंज के अंदर। तो भाई पर पसंद यही थी, इसमें बहुत बढ़िया लुक्स हैं और इसमें थोड़ा काम करा दो और बढ़िया लुक्स निकल के आती हैं इसकी। अच्छा, लुक्स के ऊपर लिखो कि ज्यादातर आजकल फ्रोंक्स भी बिक रही है भाई, बढ़िया मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं और बढ़िया रहता है। तो भाई जैसे पेट्रोल गाड़ी कंपनी से लेने के बाद सीएनजी बाहर से लगवाने का कैसे विचार रहा? जैसे ज्यादातर लोग तो कंपनी फिटेड ही ले लेते हैं, बोलते हैं कि भाई वो बेस्ट रहती है। भाई कंपनी फिटेड लेने में महंगी पड़ रही थी और बाहर से अपनी 50 के अंडर में लगी थी। अच्छा, मतलब कंपनी से 1 लाख रुपए महंगी आती है शायद सीएनजी वाली? 1-1.5 लाख रुपए महंगी आती है। और जैसे आपने भाई कितने की सीएनजी लगवाई? 50,000 रुपए के अंदर ही अंदर होगी थी। अच्छा, अंडर 50,000 आपने सीएनजी लगवा दी थी। और कौन सी कंपनी वगैरह की थी भाई? भाई ये ग्रीक को या ग्रीक कंपनी ऐसे कुछ है उसकी थी। अच्छा, और चलाने में कैसा रिस्पॉन्स है भाई उसका? भाई बढ़िया रिस्पॉन्स है, पता भी नहीं चलता पेट्रोल में सीएनजी में, कोई फर्क नहीं पता चलता, पता नहीं चलता। अच्छा, बढ़िया चल जाती है। और वैसे अब एवरेज की हम बात कर लें इस गाड़ी की, तो पेट्रोल पे क्या कुछ माइलेज निकाल के दे देती थी भाई आपको? भाई 18-20 की निकाल देती थी और सीएनजी में दे रही है भाई 30 और हाईवे पे 35 भी निकाल देती है। अच्छा, मतलब एक सिलेंडर अगर बात करें 700 रुपए का, तो उसके अंदर 200 किलोमीटर चल जाती होगी भाई, ऐसा कभी लगाया नहीं साहब। अच्छा, तो भाई वही देख सकते हो एवरेज कहीं ना कहीं भाई बहुत तगड़ी निकल के आती है मारुति गाड़ी की, इसलिए ये ली है। अच्छा, माइलेज भी चाहिए थी। वैसे रनिंग आपकी भाई ज्यादा है, कितनी चला दी अभी तक किलोमीटर? भाई 15-20 हज़ार चला दी। 15,000 किलोमीटर चला दी 1 साल के अंदर, सही चला दी भाई। वैसे भी 15,000 मतलब 10,000 पे सर्विस होती है। अब भाई सर्विसिंग की हम बात कर लें, जैसे कि भाई मारुति की सर्विस कैसी है अभी तक आपको लगी? कि भाई बढ़िया सर्विस है, घर से ही लेके जाते हैं और घर पे ही छोड़ के जाते हैं। कोई दिक्कत सर्विसिंग वगैरह में? कोई दिक्कत नहीं है सर्विसिंग में और सही रेट पे हो जाती है, ये भी नहीं कि ज्यादा हो रही हो। क्या कुछ प्राइस भाई खर्चा आ जाता है? भाई 3-4 हज़ार रुपए आता है मुश्किल 3-4 हज़ार रुपए में 2 सर्विस हुई होंगी आपकी अभी तक? 3 होली सर्विस। एक साफ करके दे देते पहली वाली 2015 उसके बाद 2 सर्विस करा ली। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब जैसे भाई ये भी सोचते जो मॉडिफिकेशन कराते कि भाई बूट में सीएनजी लग गई, तो फिर वो बूफर नहीं लगवा पाएंगे? भाई आप बूफर देखना कितने बढ़िया तरीके लगवा रखा है और डबल बूफर लगवा रखा है और पूरी पावर आ रही है, ये नहीं कि पूरी पावर नहीं आ रही हो। दिया एलॉय व्हील भाई कल को चल के अपने और आफ्टर मार्केट? भाई जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के रोड इतने बढ़िया नहीं है, तो बार बैंड हो जाएंगे, इसलिए नहीं लगवाए, नहीं तो अलॉय व्हील भी लगवाने थे अभी। अच्छा, तो भाई जैसे फ्रंट प्रोफाइल से हम बात कर ले तो सामने से क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवा रखी है इस गाड़ी के अंदर? भाई इसकी ग्रिल ब्लैक रैप करवा रखी है। ठीक है। आगे फ्लैशर लगवा रखे हैं 2-in-1 जो व्हाइट और रेड और ब्लू में भी जलते हैं और स्प्लिटर लगवा रखे हैं। अच्छा भाई, जैसे वैसी एलईडी लगवा रखी है 400 वोट की। 400 वोट की एलईडी? हाँ जी।
अच्छा, और वैसे इसके अंदर वो वाली आती है सिंगल पॉइंट वाली, प्रोजेक्टर कंपनी से ही आ जाता है? हाँ जी, कंपनी से प्रोजेक्टर आते हैं। और भाई जैसे स्प्लिटर लगवाया तो कहीं टूटने वूटने का डर रहता है इसके अंदर? भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, 1-1.5 महीना हो लिया लगवाए हुए। अच्छा, लुक्स कहीं ना कहीं डबल हो जाती है भाई गाड़ी की, लुक्स में तो कोई दिक्कत आती नहीं कैसी भी। और सामने से भाई जैसे टॉप मॉडल भी बनवा लेते हैं कई लोग, जैसे ये वाली चीजें भी नहीं लग जाती, DRL वगैरह चेंज हो जाते हैं, इसका कोई वैसे फायदा तो है नहीं। फायदा नहीं है, वो लुक्स ही है एक तरीके से। तो वो आपने व्हाइट लाइट लगवा दी होगी, वो सही हो जाता होगा भाई उससे। लाइटों का कैसा रिस्पॉन्स है भाई इसका? भाई बढ़िया रिस्पॉन्स है। जैसे फॉग लैम्प की प्लेसमेंट आती ही नहीं इसके अंदर भाई, वो नहीं आती उसका, फिर जैसे हाईवे वगैरह पे ना ज्यादा ऊपर तक नहीं लाइट जाती, इसलिए उसकी एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, और भाई जैसे साइडों में बात कर ले तो ये देखो बेस मॉडल की पहचान तो दूर से ही दे देती है मारुति की भाई, साइड में इंडिकेटर। इसका कोई बंदा कुछ कर भी नहीं सकता? इसका कर सकते हैं ना, मैं इसको चेंज करूंगा। एक ट्रांसफार्मर वाला इंडिकेटर हाइडर आता है, इसको यहाँ से निकाल के और इसके अंदर ही वायर डल जाती है और वो लग जाता है फिर। अच्छा भाई जी को जिस चीज को जिसको नॉलेज है वो तो देखते ही बता देगा कि बेस मॉडल है। वैसे भाई ने देखो साइड मिरर ये करवा रखे हैं, बैटमैन वाले आते हैं बेस मॉडल में, और ये मतलब नॉर्मली है। वैसे भाई ये नॉर्मली है, इसके अंदर ऑटो फोल्ड वगैरह या फिर एडजस्टेबल अंदर से कुछ नहीं आता, डंडी वाला आता होगा भाई वो करने का। साइडों में भी भाई ने करवा रखे स्प्लिटर्स वगैरह। मेजर चीज जो है भाई वो पीछे से काफी मॉडिफिकेशंस करवा रखे, पीछे से बहुत तगड़ी लुक बनवा रखी है भाई ने। अगर मैं आपको यहाँ से लुक दिखाऊं तो ये देखो पीछे एक तो ये मॉन्स्टर स्पॉइलर लगवा रखा है भाई एक तरीके का। लाइट जलाना एक बार पीछे की, तो अगर भाई मैं सारी लाइट आपको एक बार जला के दिखाऊं तो ये देखो इस तरीके की पूरी लुक आएगी। वैसे तो भाई धूप है, अभी इतना आपको जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, बाकी ये सब भाई ने पीछे करवा रखा है। भाई स्पॉइलर से हम बात कर लें सबसे पहले। तो स्पॉइलर ये वाला लगवाने का कैसे रहा? क्योंकि भाई ज्यादातर लोग फ्रॉन्क्स में है ना वो वाला लगवाते हैं, वो बैटमैन बोलते हैं उसको, या भाई वो बढ़िया नहीं लगता, ये ज्यादा अच्छी लुक बनाता है। अच्छा, ये वाला भाई है भी कुछ ज्यादा ही हैवी, अगर मैं आपको देखो दिखाऊं कितना मेरे हाथ से भी बड़ा एक तरीके के स्पॉइलर हो जाता है। ये नेट लगे होंगे भाई ज्यादातर जहां भाई तक पहले इसमें 3M की जो टेप आती है, डबल टेप जो आती है वो लगवाई, उसके बाद एक जुगाड़ू पेच होते हैं उससे टाइट करवा दिया। मैंने ड्रिल नहीं करवाई थी, बस उससे टाइट करवा दिया, तो उसी में ठीक है, कोई आज तक दिक्कत नहीं। वैसे निकलने की कोई दिक्कत नहीं। कितने कुछ का लगवाया था भाई ये स्पॉइलर की बात करें तो? भाई ये 2,500-3 हज़ार रुपए का लगा, 2,500-3 हज़ार रुपए में आ गया था। अच्छा, और पीछे जैसे इसके अंदर भाई कनेक्टिंग लाइट भी नहीं आती है? नहीं, ये आपने भाई आफ्टर मार्केट लगवा रखी है? भाई इसमें अभी 3-4 काम है जो करवाऊंगा, ये कनेक्टिंग लाइट अभी है नहीं इसमें। अच्छा, वो लगवानी है। ठीक है। और ये वाली तो भाई और सारी चीजें तो कंपनी से ही आता है, जैसे ये सब है। और पीछे जेड ब्लैक करा रखी है, तो लोगो आपने ब्लैक करा रखा है भाई। हाँ जी, हाँ जी। नीचे से भाई मेजर चीज ब्लैक रैप करवा रखा है इसके ऊपर, जैसे आगे ग्रिल में है ना, तो वही यहाँ पे भी। अच्छा, रैप करवा रखा है, तो उतरने वगैरह कोई दिक्कत भाई? आज तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने हो लिए। अच्छा, और भाई जैसे मेजर चीज भाई ने ना यहाँ पर करवा रखी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो एक तो ये रिफ्लेक्टर लगवा रखे है भाई, इनकी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ जो बीच में लगा हुआ है। ये डिफ्यूजर आते हैं, ये प्लास्टिक का ही आता है। अच्छा, जो इसके नीचे ये है भाई, ये कंपनी का ही पार्ट है? हाँ, ये कंपनी का पार्ट है, इसके ऊपर रैप करवा रखा है, तो वो थोड़ा अलग ही निकल के आ रहा है, इससे लुक अच्छी हो जाती है, लुक भी। और ऐसा लग रहा है बाहर से कुछ लगवा रखा है। एक F1 लाइट है, और ये जो डिफ्यूजर है भाई ये सब इस तरीके से पीछे पूरा लगवा रखा है। तो ये वाला भाई पीछे का पूरा रिस्पॉन्स था इसका। भाई अब गाड़ी में बात कर ले तो इन टोटल कितने पैसे लगा दिए गाड़ी में? पूरी गाड़ी में 1-1.20 तक करवा रखा है। अच्छा, 1-1.5 लाख रुपए तक का खर्चा भाई गाड़ी में कर रखा है। तो भाई अब जैसे म्यूजिक सिस्टम की अब बात कर ले इस गाड़ी की, तो म्यूजिक सिस्टम में अभी तक आपने कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा भाई? 80-90 तक का कर रखा है। 80-90 हज़ार रुपए तक का भाई म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। सीएनजी की गाड़ी है, तो भाई ने इसके अंदर 600 RMS के वूफर भी लगवा रखे हैं। 500 RMS के वूफर भी भाई पीछे लगवा रखे हैं। उसके अलावा भाई बात करें जैसे तो क्या क्या लगवा रखा है, थोड़ा ओवरव्यू बता दीजिए हमें। भाई अगले गेटों में सिल्वेस्टर है डेप बाउंस की, पिछले गेटों में मोरल के अल्ट्रा सीरीज के जो कंपोनेंट आते हैं वो हैं, और पीछे 2 बूफर हैं, 2 एम्प हैं, एक उसका साउंड बैरियर का है और एक मोको का 1500 है। अच्छा, एक 4 चैनल होगा, एक वैसा होगा। तो भाई बात कर रहे थे जैसे भाई मैंने ट्यूटर भी लगा रखे थे, बुलेट ट्यूटर पर, फिर वो बढ़िया नहीं लगे, कानों में चीखते हैं, और ओवल भी लगा रखे थे। अच्छा, वो दोनों चीज उतार दी क्योंकि उनकी ना आवाज थोड़ी पैनी है, कानों में चुभती है। अच्छा भाई, एक चीज ये रहती है कि सीएनजी गाड़ी के अंदर इतना हैवी म्यूजिक सिस्टम लग नहीं पाता। जैसे 1000 RMS का तो भाई पीछे बेस लगवा रखा आपने, तो वो देख लेते भाई किस तरीके की आपने प्लेसमेंट करवा रखी है। भाई इसमें पूरी बढ़िया पावर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने अपने कस्टम बॉक्स बनवा रखा है। अच्छा, ये देखो भाई स्टेपनी भी लगा रखी है, और स्टेपनी भी लगवा रखी है भाई ने, पीछे सिलेंडर भी है। और यहाँ पर आपको भाई 2 पाइनियर के चैंपियन सीरीज के 500 RMS वाले भाई आते हैं, ये वाले सबवूफर लगवा रखे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई इन चीजों को लगवा के, भाई कोई किसी भी तरीके की सीएनजी के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं है। और बेस वगैरह सफिशिएंट आ रहा है, बढ़िया बेस आता है। इसके ऊपर भी भाई जा नहीं सकते शायद, इससे ऊपर RMS इससे ऊपर जा सकते हैं, अभी मैं अपग्रेड करूंगा 1-2 महीने के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैं सिंगल ही लगाऊंगा 1500 का। अच्छा, सिंगल ही एक वूफर लग जाएगा 1500 के लिए, तो भाई फिर एक्स्ट्रा बैटरी लगवानी पड़ती है शायद। नहीं, लिथियम आती है, वो लिथियम देख लेंगे। नहीं तो एक आजकल जुगाड़ चल रहा है, पता ही नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो इंजन में से कोई वायर चली जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, तो भाई पता नहीं है वो
वैसे समझ जाएंगे जो। अच्छा, तो भाई जैसे ये वाली पेटी की बात करें तो ये आपने स्पेसिफिकली फ्रॉन्क्स के लिए मॉडिफाई करवा के बनवाई है या फिर ये आती इस तरीके से है? नहीं भाई, ये मैंने कस्टम बनवाई थी पूरा साइज लेके, कि मेरे को स्टेपनी भी लगानी थी और बढ़िया एयर पास भी चाहिए था और पूरी पावर चाहिए थी। ये ग्रीन वुड में बनवा रखी है। अच्छा, तो भाई चलो एक बार इसे साथ गाड़ी के अंदर चलते हैं और अंदर से देख लेते हैं। अंदर से जैसे बात कर लेते हैं तो क्या क्या लगवा रखा है भाई आपने? जैसे गेटों में लगवा रखा है, कुछ दिखने में तो कुछ विजिबल नहीं है क्योंकि गेटों के अंदर ही पैक करवा रखा है सब कुछ। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे वूफर दिख जाएगा आपको यहाँ से। और एम्प की प्लेसमेंट कहाँ है भाई? पीछे वाली सीट पे है या इन दोनों सीटों के नीचे? भाई इन दोनों सीट पे, इसके नीचे तो मोनो है और उसके नीचे 4 चैनल है। कोई दिक्कत वायरिंग वगैरह में? भाई कोई दिक्कत नहीं है, ना तो कोई हमिंग की दिक्कत है। अच्छा, तो भाई इसी के साथ एक बार है ना थोड़ी सी आवाज सुन लेते हैं गाड़ी में कि किस तरीके की आवाज होने वाली है। तो भाई जैसे ये था, मैं तो कहूंगा सीएनजी के हिसाब से तो बहुत लाउड है। जैसे आपने आगे सिल्वेस्टर लगवा रखे हैं इसके अंदर। जी भैया, डेव बॉन्स के आते हैं ना सिल्वेस्टर ये सीरीज। डेव बॉन्स के सिल्वेस्टर कितने 130 आरएमएस। कितने कुछ पैसों के आते हैं भाई ये? भाई ये मैंने 7,000 रुपए के लिए थे। 7,000 रुपए। और पीछे आपने बताया कंपोनेंट लगे हुए हैं? भाई कंपोनेंट लगे हुए मोरल के अल्ट्रा सीरीज। अच्छा, तो भाई मैं तो कहूँगा बहुत सफिशिएंट आवाज है, चीख रहे हैं भाई कंपोनेंट, मतलब मजा आ रहा है गाड़ी के अंदर गाने सुनने में। इसके ऊपर तो भाई फिर वो ये कि आप और हैवी मिट्स लगवा सकते हो। ट्विटर लगवाओगे तो भाई वैसे पहले ही नहीं भाई, पहले ट्विटर लगे हुए थे मेरी कार में, मैंने उतरवा दिए वो क्योंकि वो ज्यादा वो फिर छन आती है तो भाई ज्यादा ही कर रहे थे। वो चीज रहती है भाई थोड़ी। और पेस्टिंग भी बची हुई है, देखो वहाँ पे जो लगवा रखे थे। अच्छा, यहाँ फुल रेंज लगवा लो भाई और करवाना है भाई। अभी इसमें और अपग्रेड करूंगा, 1500 आरएमएस लगवाऊंगा। 2 पेयर मिड और लगवानी है, एक तो ये साइड में पोर्ट्स में और एक पीछे डिग्गी के वहाँ पे। अच्छा, इसके भी वैसे पिलर पोर्ट्स वगैरह बन जाते हैं भाई इस तरीके के मिड, और वो सब पूरा बन जाता है बढ़िया मॉडिफिकेशन। फ्रॉन्क्स में तो हो ही जाते भाई, दुनिया करवा दी है, तो वो चीज़ रहती है। इसमें इतना वो नहीं रहता, मुश्किल नहीं रहता पार्ट्स वगैरह ढूंढने में। तो भाई जैसे स्क्रीन भी है, ये कौन सी कुछ स्क्रीन है भाई? ये एंड्रॉइड वगैरह है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है, अभी मैंने चला के देखी थी। भाई ये 464 है, पापा नहीं लगवाई थी भाई, मेरे को इसका कुछ पता नहीं है, तो पुरानी है ये, तो पहले दूसरी गाड़ी में लगी हुई थी, उससे इसमें लगवा दी थी। अच्छा, वैसे भाई सही स्क्रीन है। एंड्रॉइड वगैरह आजकल बढ़िया आने लगी है, पहले आती थी वो खराब वाली, आजकल तो तगड़ी यूट्यूब वगैरह चल जाता है। जैसे भाई गाड़ी के अंदर और बात कर ले तो जैसे ये भी आपने रेड फिनिश में करवा रखे हैं, ये भी आफ्टर मार्केट ही करवा रखे हैं। और इसके बाद एम्बिएंट लाइट तो भाई लगवाते ही हैं लोग, जैसे मॉडिफिकेशन करवाते हैं। भाई पर ये देखो एम्बिएंट लाइट्स की एक ये डिसएडवांटेज है, देखो ये ऐसे निकल रही है, ये फिक्स नहीं रह पाती यहाँ पे। अच्छा, ये भाई वो ये फिटिंग फिनिश का रहता है। नहीं, फिटिंग फिनिश कितनी है बढ़िया करवा लो, फिर भी निकल जाती है। यहाँ से मतलब थोड़ा और करूंगा तो निकल जाएगी भाई, निकालना नहीं चाहता मैं, तो एक वो चीज रहती है भाई। हाँ, निकल जाती है कई गाड़ियों में, जैसे फ्रॉन्क्स वगैरह में होगा भाई, क्योंकि इनमें फिटिंग की जगह नहीं रहती इतनी, तो ये ऊपर से पेस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये ऊपर से ऐसे पेस्ट कर रखी है बस, इसीलिए यहाँ पर भी इतनी जगह नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने ऊपर से लगा रखी है। तो भाई वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को स्टीयरिंग भी अपग्रेड करना है। अच्छा, वैसे टॉप मॉडल वाला क्रूज कंट्रोल वाला जो आता है वो सब लगवाओगे? हाँ जी, इसमें क्रूज कंट्रोल चालू करूंगा सीएनजी पे। अच्छा, एक आर्मरेस्ट भी भाई मिसिंग है, आर्मरेस्ट का और एसी वेंट्स पीछे वाले वो भी लग जाते हैं इसके अंदर। इसमें अभी बहुत सारा काम है, अभी तो नॉर्मल म्यूजिक का करवा रखा है और बाहर से करवा रखा है। अच्छा, अभी इसमें और भी काम करवाने, जैसे अंडरबॉडी लाइट होगी, स्टीयरिंग अपग्रेड हो गया, ये पीछे जो एसी वेंट का होता है ये, हाँ ठीक है, और भाई आपका ये अलॉय लगवाने हैं। अच्छा, और एक बूफर अपग्रेड करना है मेरे को। बूफर, हाँ। और एक भाई जैसे सीट कवर वगैरह की हम बात कर लें तो सीट कवर आपने कम आफ्टर मार्केट ही लगवाए थे? हाँ जी भैया, ये आफ्टर मार्केट लगवा रखे, बकेट फिनिश वाले। कितने कुछ के पैसे के लगे थे भाई इनकी बात करें तो? भाई 7,000 रुपए के लगे थे मेरे ख्याल में। अच्छा, चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति फ्रॉन्क्स का।